अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि 25 मई 2025 को आपका लॉ गेट कंडक्ट होने जा रहा है, जो कि रीशेड्यूल हो चुका है। पहले उसकी डेट कुछ और थी, अब जो लॉ गेट की डेट है वो है 25 मई 2025। अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 5 डेज़ हैं। इस 5 डेज़ के अंदर हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें और किस स्ट्रेटजी के साथ चलें कि हम लॉ गेट को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, उसको जो है सॉल्व कर सकें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जितने भी वेब जनरेटेड टेस्ट हैं वो आप अवेल करें। हमारे वेब जनरेटेड टेस्ट अवेल करने से आपकी प्रैक्टिस होगी, एक्सरसाइज होगी। उस एक्सरसाइज के बेसिस पर आप लॉ गेट में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकेंडली, हमारे जो क्लासेस हैं वो क्लासेस 5 डेज़ हैं, तो 5 डेज़ के अंदर हमारी 4 क्लासेस चलेंगी। 4 क्लासेस मीन्स कि कुछ 2 घंटे की होगी, कुछ 4 घंटे की होगी। उसके बाद फिर जो लास्ट डे होगा, उस लास्ट डे पर हम आपका कंप्लीट कंपोजिट मॉक टेस्ट लेंगे, जो 100 आउट ऑफ 100 होगा। उसको अटेम्प्ट करने के बाद अगर किसी के 50 नहीं आते, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लॉ गेट अटेम्प्ट वेस्ट ना करें। आप इस बार अपीयर ही ना हो, ताकि आपकी ये अटेम्प्ट वेस्ट ना हो और नेक्स्ट टाइम आप लॉ गेट दें। क्योंकि प्रिपरेशन जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग होगी, आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आप जाके लॉ गेट दें। तो कहने का मकसद ये है कि पढ़कर समझकर फिर लॉ गेट देने जाएँ, ऐसे ही ना चले जाएँ। हमारा आज का जो लेक्चर है वो सीपीसी पर है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर हमारे पास जो सेक्शंस पोर्शन है और ऑर्डर्स पोर्शन है। ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास क्या है, सेक्शंस के अंदर हमारे पास जो है सेक्शन नंबर 1 से लेके 5 तक है। फिर हमारे पास सेक्शन नंबर 6 से लेके 11 12 तक है, और फिर उसके बाद 15 से लेके 20 तक, और फिर 47 75 96 104 115 और उसके बाद 151 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोड। फिर आ जाता है हमारे पास ऑर्डर्स पोर्शन, ऑर्डर 1, ऑर्डर 6 7 8 9, और फिर आ जाता है हमारे पास ऑर्डर 39, ऑर्डर 41, ऑर्डर 43। ये हमारे पास जो है पोर्शंस है। 21 मार्च 1908 को ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, 21 मार्च 1908। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, 1 जनवरी 1909। कोड डेफिनेशंस के अंदर से एक सवाल लाजमी आता है। जितने भी आपके पास एक्ट्स हैं, जितने भी हमारे पास लॉज हैं, जैसे कि आपका क्यूएस हो गया, सीपीसी हो गया, और सीआरपीसी हो गया, और पीपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं, कौन से, पीपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, क्यूएसओ। इनमें जो डेफिनेशंस का पार्ट है, इनमें से एक सवाल लाजमी आएगा। Code includes rules. Decree means the formal expression of an adjudication which so far regards the code expressing it conclusively determines the rights of the parties. जो हुकूक का तयन कर दे वो डिक्री है। वो क्या है, वो डिक्री है। Of the parties with regards to all any of the matter in controversy of the suit may be either preliminary or final, यानी कि डिक्री preliminary भी पास की जा सकती है, फाइनल भी पास की जा सकती है। इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, यानी कि इसके अंदर आपकी रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट भी काउंट हो सकती है। रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट इज आल्सो कॉल्ड डीम्ड डिक्री, जिसको डिक्री समझा जाए लेकिन वो डिक्री होती नहीं है। फिर आ जाता है डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर मीन्स जैसे श्योरिटी होल्डर होता है, डिक्री होल्डर होता है, जिसके फेवर में डिक्री पास की जाए उसको हम क्या कहेंगे, डिक्री होल्डर। जजमेंट डेटर, डेटर माना मकरूज, अ पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed is known as judgment debtor. District means the local limits of the jurisdiction of the principal civil court of original jurisdiction and includes the local limits of ordinary civil jurisdiction, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट। जो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हो। फॉरेन कोर्ट वो जो पाकिस्तान से बियॉन्ड हो। फिर उसके बाद फॉरेन जजमेंट, जो जजमेंट फॉरेन कोर्ट प्रोनाउंस करे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फॉरेन जजमेंट। गवर्नमेंट प्लीडर कौन होता है, सरकारी वकील। इंक्लूड्स एनी ऑफिसर, अब यहाँ पर एनी का वर्ड भी मिस कर सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने तकरीबन आपका 2023 या 23 के अंदर या 24 के अंदर जो अगस्त वाला टेस्ट था, तो उसके अंदर 27 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें एनी का वर्ड मिस था। अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू परफॉर्म all or any of the functions expressly imposed by this code. Judge means presiding officer of the civil code. Judgment means the statement given by the judge on grounds of the decree. ठीक है। फिर आ जाता है आपका रूल्स और फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द सिविल कोड विच इज़ नॉट अ डिक्री। अच्छा, जजमेंट क्या है, मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन ग्राउंड्स ऑफ द डिक्री और ऑर्डर, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम जजमेंट कहेंगे।
लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? अ पर्सन हु रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिसीज पर्सन। मीन्स प्रॉफिट हम क्लेम करते हैं, जैसे कि सूट फाइल करते हैं हम, सूट फॉर डिक्लेरेशन पोजेशन मीन्स प्रॉफिट एंड परमानेंट इंजेक्शन का। तो उसमें जो मीन्स प्रॉफिट हम क्लेम करते हैं वो सेक्शन 12 के तहत क्लेम करते हैं। द प्रॉपर्टी मीन्स हुज प्रॉफिट पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन, किसी के पास रॉन्गफुल पोजीशन है, ये ऑफिस रॉन्गफुल पोजीशन में मेरे पास अगर हो, तो मैं इससे जो बेनिफिट्स ले रहा हूँ, किराए पर दे दी मैंने या फिर किसी और को बिठा दिया, उससे मैं किराया वगैरह ले रहा हूँ, तो डेफिनेट सी बात है जो भी मैं फ़ायदे ले रहा हूँ, और जिस जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, एक्चुअल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी जिसने सिविल सूट फाइल किया मेरे अगेंस्ट, 3 सालों तक वो फ़ायदा जो हासिल कर सकता था इस प्रॉपर्टी से, पर मंथ के हिसाब से वो लिखेगा, और फिर वो एक कोर्ट से क्लेम कर सकता है कि मुझे मुझसे क्लेम कर सकता है कोर्ट के थ्रू कि इससे मुझे इतने पैसे दिलवाए जाएँ। अंडरस्टैंड? प्लीडर मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट, यानी कि वकील, उस प्लीडर को वकील भी कहा जाता है। अब ये कह रहा है कि पब्लिक ऑफिसर कौन है? मीन्स पर्सन फॉलिंग विद इन द एम्बिट ऑफ सच डेफिनेशंस, एनी जज, एवरी पर्सन इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, एवरी कमीशन मिलिट्री ऑफिसर, फिर एनी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस हुज ड्यूटी इज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट एनी मैटर लॉ और फैक्ट। ठीक है, तो ये सारे के सारे लोग क्या हैं? ये सारे के सारे लोग आपके पब्लिक ऑफिसर हैं। फिर उसके बाद आ जाता है रूल्स, मीन्स रूल्स फॉर्म कंटेन इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब यहाँ पर ऑप्शन में वो क्या दे सकता है? फर्स्ट शेड्यूल दे सकता है, थर्ड शेड्यूल दे सकता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास सेक्शन नंबर 6, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या होती है? पिक्यूनरी मीन्स किस वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी नियर अबाउट कोई 1 करोड़ की है, तो सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से देखा जाएगा कोर्ट फीस कितनी लग रही है, इसकी पिक्यूनरी लिमिट के हिसाब से किसके पास दाखिल होगा? सीनियर सिविल जज के पास होगा या फिर मजिस्ट्रेट के पास होगा, सिविल जज के पास होगा। तो 1.5 करोड़ से ऊपर की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब किसके पास जाएंगी? सीनियर सिविल जज के पास। और 1.5 करोड़ तक की जो एक्सेसिव जुरिस्डिक्शन अभी हो गई है 2025 की अमेंडमेंट के हिसाब से, वो सिविल जज के पास हो गई है। अंडरस्टैंड? ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेस सब जुडिस, रेस जुडिकाटा। ये मैं ऑलरेडी आपको कवर करवा चुका हूँ। रेस सब जुडिस, 2 पैरेलल सिविल सूट्स अगर चल रहे हों, एक आपने पहले दाखिल किया, बाद में दाखिल किया, चल रहे हों, दोनों साथ चल रहे हों अलग डिफरेंट कोर्ट्स में, सेम काज ऑफ एक्शन, सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम लिटिगेंट्स के दरमियान, तो फिर आप सेक्शन 10 की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 11 की कब करेंगे? कि जब एक सूट ऑलरेडी डिसाइडेड हो, डिक्री हो चुका हो, एग्जीक्यूशन उसकी हो चुकी हो, जजमेंट उसके पास हो चुकी हो, और दोबारा सब्सिक्वेंटली सेम पार्टीज, सेम लिटिगेंट एंड सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर दोबारा से कोई जो है क्या करे, फ्रेश सूट फाइल करे, तो वो क्या हो जाएगा? वो बार हो जाएगा। अंडरस्टैंड? बाकी इंशाल्लाह कल, अभी ब्रेक के बाद अभी ही हम जो है सीपीसी को कंप्लीट करते हैं, और सीपीसी को कंप्लीट करने के बाद दोबारा से मैं आपका एक मॉक टेस्ट लूँगा ग्रुप के अंदर, ताकि आप वो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करके जो है ये साबित कर सकें कि आप 100 में से कितने मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।